अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। खैर व खैरियत से हमारे जो है वो सारे रोज़े पूरे हो गए हैं, तो सुबह इंशाल्लाह हमारी ईद है। तो आज रात है चांद रात, यानी ईद से पहले वाली रात। तो जी पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होती है। यहाँ पे है कि मैं अपने बच्चों को मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ, थोड़ी सी एक रौनक आती है ईद वाली। चाहे यहाँ पे बच्चों ने कहीं बाहर जाना है, नहीं जाना, किसी को मेहंदी दिखानी है नहीं दिखानी, एक दिली खुशी होती है और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं बच्चों को मेहंदी लगाऊं। तो ये इस दफ़ा मैंने खुद मेहंदी लगाई थी, ज़रा अच्छी लगी थी। तहरीम की बहुत प्यारी लगी थी। जो अमारा है वो कहती मामा मैंने नहीं लगानी, और ये मैंने खुद लगाई अपने हाथों पे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। तो चांद रात हमने सेलिब्रेट की, और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल फितर, छोटी ईद, मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एज़ यूजुअल बनाती हूँ सवैयाँ, मीठी सवैयाँ, शीर खोरमा कह ले, दूध वाली सेवियाँ कह ले। पर मेरे बच्चों ने कहा ना जी ना मामा, आज कुछ न्यू बनाए। तो जी मैंने वो सेवियों वाली जो है ना अपनी रीत को, रवायत को ज़रा साइड पे किया, और मैंने जो दूध बॉयल किया था सेवियों के लिए, उसी में फिर मैंने गाजरें कद्दूकश करके डाली, और थोड़े से चावल साथ ही मैंने उसी बॉयल दूध में डाले। मैं कहा चलो मैं आप बना लेती हूँ गजरेला खीर, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, चलो कुछ आज न्यू चीज़ हो जाएगी। और बच्चों ने कहा कि मामा को तो रेस्ट मिलना ही नहीं ना चाहिए, मामा के जल्दी काम ख़त्म कर ले। तो जी फिर मैंने बनाई जी गजरेला खीर। इतना टाइम लगता है, मैंने जितना कहा ना, मैं जल्दी उठी हूँ, मैंने फजर पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा टाइम है तो मैं खीर सेवियाँ बना लेती हूँ, पर नहीं, मुझे 1.5 घंटा लगा। मैंने कहा मैं जितना सोची थी जल्दी फ़ारग हो जाऊँगी, पर नहीं, उतना ही मेरा काम ज़्यादा हो गया। जो खीर मेरी बहुत अच्छी बन गई थी, गाढ़ी हो गई, गाढ़ी बन गई थी, तो उसमें मैंने आज एक ट्विस्ट डाला। मैंने कहा इसमें डालते हैं आज कैरमल। कैरमल खीर बनाते ज़रा मतलब 2 in 1 फ्लेवर हो जाएगा। तो जी कैरमल बहुत आसान है, चीनी को आप ऐसे करके मेल्ट करें। बहुत सारे लोग इसमें बटर भी डालते हैं या देसी घी डालते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। मैंने सीधा ऐसे कैरमल बनाया, और उसको मतलब जो आपकी खीर बिल्कुल रेडी हो जाए ना, तो बस ऊपर कह ले कैरमल का तड़का लगाना है आपने। तो जी कैरमल का तड़का लगा था। थोड़ी सी जो चीनी होती है ना, ये ज़रा गुटलियों में बन जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको चम्मच हिलाते रहोगे ना, तो ये चीनी बहुत अच्छी मेल्ट हो जाएगी। और इतना अच्छा मेरा खीर का कलर आ गया था ना, जिस तरह वो खोए वाली खीर नहीं होती, बिल्कुल वैसा आ गया था। और इतना अच्छा इसका टेस्ट। ऊपर मैंने डाले बादाम, और अब मैंने जो था वो अपनी खीर बना ली थी। उनके बाबा चले गए नमाज़ पढ़ने, और फिर इस दिन ये काम भी मेरा ख़राब हुआ। मैंने सोचा मैं ना निहारी बनाती हूँ, निहारी और नान का नाश्ता करते हैं, पर मुझे निहारी मसाला ही नहीं मिला था एक दिन पहले। तो फिर मैंने ईद वाले दिन कहा चलो यार अब मैं मसाले वाला ही गोश्त बना लेती हूँ। तो मैंने जो था ना मसाले वाला कह ले, बस गोश्त बना दिया। मैं क्या नाश्ता ही करना है ना, तो बस करो। और साथ मैंने बना ली थी रोटियाँ, सादी रोटियाँ, और सादा मसाले वाला सालन मेरा रेडी था। मैंने कहा चुप करके ये खाओ, और जो है ना थोड़ी देर मुझे किचन से ब्रेक दो, मेरी भी ईद है। मेरे बच्चों को मैंने समझाया, मैं मामा दी भी ईद होती है, नहीं होता कि सिर्फ तुसी याशी करनी है, मामा को भी थोड़ा सा जो है ना वो इंजॉय करने देना चाहिए। खाना मेरा रेडी था। मैंने अपने बच्चों का जी जाओ टेबल पे खाना लगाओ, खाना शाना खा के फिर अगली जो है वो तैयारी करेंगे। और खाना खाते मेरे बच्चों का था जी मामा कहीं बाहर चले, ईद का दिन है। अच्छा यहाँ पे ईद ऐसे ही है घर के कामों में, या बच्चों की ईद जो है ना वो घर से लेके पार्क तक है, ये है परदेसियों की ईद। तो जब हम जा रहे थे बाहर बच्चों को लेके निकले थे, ये बड़ी अच्छा एक बना हुआ था। अच्छा मुझे था मतलब एक मतलब आर्टिफिशियल चीज़ है। जब वो तलहा ने बीच में कॉइन डाला तो ये एक इंसान था, और मैं खुद हैरान थी, मुझे समझ नहीं आती इसमें इंसान कौन है और पुतला या वो जो स्टैचू कौन सा बना हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा बना हुआ था और बिल्कुल रियल लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये जो है कि इंसान है। जो तलहा ने वो कॉइन डाले उसके बाद उसने अपनी कैप के इशारे से ना थैंक यू भी बोला, और थोड़ा सा ना उसको मतलब तलहा बड़ा खुश हुआ। अब तहरीम डर गई थी लेकिन तलहा नहीं डरा था। तो उसके बाद जी हम यहाँ से निकले, मौसम बड़ा अच्छा था, धूप भी है सर्दी भी है। धूप इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई हुई है सर्दी की। तो जी हम आए थे लाफेरा में, एक ऊपर सेकंड प्लांते पे जी है एक ओजोन गेम एरिया है। कॉइन्स डालें या आप एक कार्ड ले लें, तो उससे जो है वो यहाँ पे जितनी भी गेम्स हैं वो बच्चे जो हैं वो खेल लेते हैं। तो इनके बाबा ने कार्ड फिल करवा लिया था, उसकी आपकी मर्ज़ी है आप कितने का फिल करवा लो, 10 20 50 30। तो उस हिसाब से जो है वो गेम्स के ऊपर प्राइसेस लिखी होती है, 1 यूरो 2 यूरो। तो आपने जितने भी पैसे कार्ड में डलवाए होते हैं तो वो सारी जो है ना वो गेम्स चल जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ईद का दिन है, इनको ईदी, यहाँ पे ईदी वाला कॉन्सेप्ट यही है, हाथ में तो पैसे पकड़ाने नहीं। तो मैंने कहा इससे बेहतर आप लोगों को मैं खिला देती हूँ गेम्स वगैरह जो आपने खेलनी है। तो ईद भी यहाँ पे ऐसे दौड़ दौड़ के गुजर गई, जैसे रमज़ान की एक स्पीड थी, रमज़ान भी बस गुजर गया फटाफट। तो ईद के दिन भी ऐसे फटाफट ही गुजर गया। और तलहा को गेम्स का कोई नहीं था, वो हर उसने गेम पे लेट के बैठ के चेक किया है
कैसी है, चाहे चलानी आई या नहीं चलानी है। मैं कहा तलहा बेटा तुम ऐसे ही इंजॉय कर लो। तो जी हम जिस टाइम आए थे दोपहर का टाइम था, तो इतना रश नहीं था बिल्कुल, ये गेम जोन एरिया था, ये खाली खाली थे। सिर्फ कुछ जो थे ना, जिस तरह हम कह ले पाकिस्तानी थे, या जो ईद वाले बच्चे थे ना, मोरक्की बच्चे लड़के, वो जो थे वो आए हुए थे खेलने के लिए। सिर्फ ये गिने चुने लोगों का रश था, क्योंकि यहाँ पे भी जो गेम्स जोन पे रश होता है ये शाम 5 बजे के बाद ही होता है। उसके बाद यहाँ पे भी गेम्स ऐसी थी, अब ये बास्केटबॉल था, बॉल डालने थे। उसके बाद इसमें यहाँ से कॉइन्स या वो टोकन या आप कह ले निकलते हैं, उससे आपको जो है मुख्तलिफ गिफ्ट्स मिलते हैं। तो हमारा को जो है ये बास्केटबॉल बहुत पसंद है। तो ये काफ़ी वैसे काफ़ी टाइम है, ये गेम बड़ा अच्छा जो है चलता है। तो एक साइड पे ये बच्चे थे, ये अपना खेल रहे थे। तो बच्चे यहाँ पे ईद यही ऐसे ही बच्चों ने सेलिब्रेट करनी है। थोड़ा सा ये गेम एरियाज़ में आगे पार्क चले गए, या आपकी कोई फैमिली है साथ, तो जो है फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा। और तलहा साहब अपनी गेमों पे चढ़ते, कभी इधर तो कभी उधर। तो ये बड़ा ही अच्छा गेम एरिया है, मुख्तलिफ छोटी एज के बच्चों के और बड़ी एज के बच्चों दोनों के लिहाज से गेम है। एक ये वाली गेम भी थी, इसमें भी जो है वो उसमें से निकलते थे, कलर निकलता था और उसके ऊपर जो है वो आपने मतलब करना था, किक करना था। तो तलहा को मैं बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो, पर बच्चे कौन सा सुनते, बच्चे कहते हैं मामा आपको तो पता ही नहीं है, मैं ज़्यादा, हम लोग सियाने हैं। तो ये थोड़े से टोकन या कैले पुंतुएँ निकली थी, इससे आपको जो है वो लास्ट पे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो इसी तरह बच्चे खेलते रहे, इंजॉय किया, बच्चों के साथ ही हम भी इंजॉय कर लेते हैं। और जिस तरह मैं कहती हूँ ना ईद सेलिब्रेशन होती थी, अब वैसी ही सेलिब्रेशन वाली नहीं थी। मतलब एक रूटीन थी, एक नॉर्मल टी है, खाना खाया, सारे काम किए, मतलब नहाए धोए तैयार हुए, पिक्चर्स पाकिस्तान बना के भेजी, जी हमने ईद वाले दिन ये कपड़े पहने। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप इतने लोगों में, जब आप पाकिस्तानी कल्चर के कपड़े पहन के चलते हो, अपने एक स्टाइल में, एक पाकिस्तानी हम लोगों का एक मुस्लिम अटायर में जब हम चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक फ़ख्र फील होता है कि इतने लोगों में आप सबसे डिफरेंट लगती हो, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छी और अट्रैक्ट करती है, और दिल ही दिल में एक फ़ख्र महसूस होता है कि यार अच्छा लगता है। इसी तरह बच्चों ने सारी गेमें खेली, कोई गेम नहीं होनी जो मेरे बच्चों ने छोड़ी हो। चलानी आए नहीं चलानी आए, पर इनके बाबा ने कहा चलाना था, शौक तो एक बारी पूरा हुए। लेकिन इसी तरह बच्चों ने ईद सेलिब्रेशन की। इस दफ़ा वैसे छुट्टियां भी बहुत अच्छी थी, फ्राइडे को ईद थी, तो सैटरडे संडे की साथ जो वीकेंड छुट्टी जो है वो हमारी साथ ही जो है वो मतलब बन गई। और इसी तरह बच्चों ने सारी गेम्स खेली, ईदी खाना पीना ऐसे ही है। मैंने कहा चलो बेटा मौजे मार लो। उसके बाद फिर वही स्कूल रूटीन, वही रूटीन है, उठना स्कूल जाना है, और बस सारे घर के काम। मैं कहती हूँ काम तो ख़त्म ही नहीं होते, मैं कहती हूँ बंदे ने मुक जाना, कम्मा ने नहीं मुकना। तो इसी तरह बच्चों को सारी गेमें शेमें खिला के ईद, हमने जो ईद का पूरा दिन सेलिब्रेट किया। जब हम घर वापस आ रहे थे, रास्ते में हो रहा था फेस्ता, यानी यहाँ पे भी छोटी छोटी कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रही। उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेशन देखी, हम घर चले गए। और आप भी इस सेलिब्रेशन को, इस फेस्टे को, ये जो बड़ा अच्छा है, लोग कंधों पे खड़े होकर इसको एंजॉय करते हैं, और इर्द गिर्द वाले लोग जो है वो तालियों से इनका अप्रिशिएट करते हैं। आप भी फेस्टे को, इस फेस्टे को एंजॉय करें।